नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और याद रखें 4 और 5 नवंबर दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट। केजरीवाल सर जी का एक और विकेट गिरने वाला है, या समझ लीजिए लगभग गिर ही गया है। और यह विकेट कौन है? उनका जो गाली देने वाला भोंपू है वो है, वही सुल्तानपुर का टिकट ब्लैकिया, जिसने अपना पूरा का पूरा करियर जो था वो सुल्तानपुर के सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक करने से आरंभ किया था। वो अब इस ख्याति पर पहुंच गया है कि अब ईडी ने उसके यहाँ रेड कर दी है। जी हाँ, मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने कुछ दिन पहले ईडी को चुनौती दी थी, ईडी को नोटिस भेजा था और कहा था कि मेरे यहाँ रेड करके दिखाओ, और एक पोस्टर लगा दिया था कि फक्कड़ के घर पे ईडी का स्वागत है। तो वो फक्कड़ के घर पे ईडी का धावा पड़ गया है, रेड पड़ गई है। रेड किस लिए पड़ी है? ईडी की पड़ी है तो समझ लीजिए जो एक्साइज वाला स्कैम है उससे संबंधित 2 केसेस हैं। एक सीबीआई का है जो एक्साइज पॉलिसी के संबंध में है कि एक्साइज पॉलिसी जो है जिस तरह से बनाई गई उसमें किस किस का हाथ था, उसमें क्या षड्यंत्र था। तो वो बेसिकली कंस्पिरेसी से संबंधित है और उससे जो उत्कोच यानी कि जो रिश्वत हासिल की गई उससे है। और जो ईडी का केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, यानी कि किस तरह से वो जो रिश्वत की राशि जो प्राप्त हुई है उसकी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, कैसे कैश गया, कहाँ से गया, किधर से गया, ये सारा का सारा कार्य जो है वो ईडी का है। तो संजय सिंह का रोल जो है उस हवाला की राशि को इधर से उधर करने में है। अब आप ये समझ लें कि इस केस में, यानी ईडी वाले केस में, हवाला वाले केस में कई सारे वायदा माफ़ गवाह आ चुके हैं। और उन वायदा माफ़ गवाहों में एक दिनेश अरोड़ा, जी हाँ, दिनेश अरोड़ा जो है वो मुख्य गवाह है। उसके अतिरिक्त वायदा माफ़ गवाह जो हैं वो नेल्लोर के जो एमपी साहब थे वो भी वायदा माफ़ गवाह बन चुके हैं। और एक जो पिल्लई साहब थे वो आपके जो संजय महेंद्रू उनकी कंपनी में जो थे, जो कि कविता के बिहाफ पे जो सारा धंधा किया करते थे, जी हाँ, कविता से भी पूछताछ हो चुकी है ईडी की। तो वो जो सज्जन थे वो भी वायदा माफ़ गवाह बन चुके हैं। तो अब इतने सारे वायदा माफ़ गवाह बन गए हैं भाई, क्या समझ में आई? अब जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ये जो वायदा माफ़ गवाह है इसने यह बताया है कि भाई ये जो भी धंधे होते थे या जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो केजरीवाल के घर पर बैठकर हमारे सुल्तानपुर वाले जो महाराज हैं वो किया करते थे। तो उनका इसमें एक बहुत ही विशेष और विशिष्ट पात्र है जो अब ईडी के छापों के बाद जो भी जानकारी मिलेगी उससे सामने आएगा। संजय सिंह का एक और विशेष कीर्तिमान है। वो कीर्तिमान ये है कि वो अपनी गाली की फैक्ट्री के लिए जाने जाते हैं, अपनी बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं, और राज्यसभा में लगातार हंगामा करने के लिए जाने जाते हैं। कई बार राज्यसभा से सस्पेंड हो चुके हैं, निलंबित हो चुके हैं, और अभी जो विशेष सत्र से पिछले वाला जो सत्र था उसमें पूरे सत्र के लिए निलंबित हो गए थे। ये वही व्यक्ति हैं जो अक्सर स्पीकर के सामने की टेबल पर चढ़ जाते हैं और तरह तरह के हंगामे करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई क्या ये बदले की कार्रवाई है, कोई ऐसा क्या था संजय सिंह में। लेकिन संजय सिंह का जो रोल है वो बहुत ही नज़दीकी बताया जा रहा है, और यह नज़दीकी रोल यूँ बताया जा रहा है कि संजय सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने
जिन्होंने भी पैसे ट्रांसफ़र किए, जिन्होंने करोड़ों रुपए इधर से उधर किए हवाला के माध्यम से, उन सभी का परिचय मनीष सिसोदिया से कराया। तो संजय सिंह ही वो कड़ी थे, जो मिसिंग लिंक जिसकी बात हो रही है, वो मिसिंग लिंक जो है वो संजय सिंह थे। अब संजय सिंह जो है अब घेरे में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अब आगे क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली जो करती है ईडी वो तुरंत किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। आपको पता है कि कविता से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन के कविता अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। तेलंगाना में लगातार लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई के कविता को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और अभी एक सर्वे कराया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोग प्रश्न 2 ही पूछ रहे थे। एक प्रश्न ये पूछ रहे थे कि भाई ये बताइए कि बांडी संजय को क्यों हटाया गया, और दूसरा प्रश्न यह पूछ रहे थे कि भाई के कविता के ऊपर आपने इतनी पूछताछ करने के बाद भी इतनी ठंडी नज़र क्यों रख रखी है, के कविता अभी तक शिकंजे में क्यों नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि मामला जो है वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है। अच्छा, वो श्रीनिवासलू रेड्डी वाली तो आपको बात बता ही चुका हूं मैं कि वो जो हैं वो पूरे दक्षिण भारत के जितने भी लिकर ट्रेडर्स हैं या व्यापारी हैं या माफिया हैं या हवाला वाले हैं, उन सब के बीच की धुरी है। तो अब सारे के सारे तो पकड़ में आ गए। अब आगे क्या होगा, केजरीवाल जी इसमें कब आएंगे। देखिए, केजरीवाल जी पर अभी कोई भी किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं डाली जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत ही सुचेष्टा से और सफलतापूर्वक कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने का कार्य कर रहे हैं। जब तक वो इस मट्ठा डालने के कार्य में कुशलता दिखाते रहेंगे तब तक केजरीवाल जी का कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी तक आप देखिए कि केजरीवाल जी का नाम सभी लोगों ने लेने के बाद भी अभी भी ना तो सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल जी का नाम आया है, उनसे पूछताछ हो चुकी, और ना ही ईडी वाली एफआईआर में उनका नाम आया है। अभी ईडी ने उनसे पूछताछ की भी नहीं है। और वैसे भी केजरीवाल जी के पर तो काट ही दिए गए हैं। आपको पता ही है केजरीवाल जी के पर पूरी तरह से काट दिए गए हैं जब से जो है वो दिल्ली के अधिनियम, दिल्ली का जो अध्यादेश है वो ले आया गया है। और वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दी गई है। तब से केजरीवाल जी की हालत वैसे भी पतली है। सीबीआई ने एक केस शीश महल वाला उनके विरुद्ध दायर ही कर दिया है, और शीश महल वाले केस में सुनीता जी पूरी तरह से फंसती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उनके हवाले से ही अधिकतर नोटशीट चली हुई है। अधिकतर नोटशीट में ये कहा गया है कि मैडम सीएम के इच्छानुसार यह पर्दे लिए जाएं, ये महंगे पर्दे लिए जाएं, ये महंगा फर्नीचर लाया जाए, ये महंगी टाइल्स लगाई जाए, ये महंगा टीवी लगाया जाए। सारा का सारा कार्य जो है वो मैडम सीएम की इच्छानुसार किया गया है। तो सुनीता जी यदि जाएंगी तो क्या सुनीता जी के पतिदेव जो हैं वो बहुत दिनों तक बचे रह पाएंगे क्या? अंततः यह सवाल पूछा जाएगा, यह प्रश्न उठेगा कि भाई सुनीता देवी का कहना यह पीडब्ल्यूडी वाले क्यों मान रहे हैं। इनको किसी ने तो निर्देश दिए होंगे कि भाई मैडम सीएम का कहना मानना है, मैडम सीएम जो भी कहें उसको मान के आपको उसी के अनुसार आचरण करना है, उसी के अनुसार आपको नोटशीट चलानी है और वही लिखना है कि साहब की यद्यपि हमारे ये एस्टीमेट में नहीं आता है, लेकिन चूंकि मैडम सीएम चाह रही हैं इसलिए हम एस्टीमेट के बियॉन्ड जाके हम स्पेशल परचेज़ करेंगे। स्पेशल परचेज़ की परमिशन उन्होंने मंत्री से नहीं ली, वो टुकड़ों टुकड़ों में करके टुकड़ों टुकड़ों के हिसाब से वो सारी जो परमिशन है वो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के स्तर पर ही सारी कर ली गई। तो प्रश्न तो उठेगा। अब संजय सिंह
के घर पर रेड पड़ी है, और तब पड़ी है जबकि संजय सिंह खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि जरा मेरे घर पर तो ईडी आके दिखावे। निश्चित रूप से उन्होंने अपना पूरा इंतज़ाम कर रखा होगा। और इस तरह की रेड यदि किसी के सरकारी आवास पर पड़ती भी है तो उससे क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि वो अपनी व्यवस्था करके रखता है, अपने बचाव में सारे सबूत जुटा के रखता है। वो इतनी आसानी से तो चंगुल में नहीं आएगा, लेकिन संदेश जो देना था वो संदेश चला गया है और केजरीवाल का नंबर आ गया है, फंदा बना लिया गया है। अब फंदा सिर्फ डाल के कसने की आवश्यकता है। हो सकता है कि फंदा डाला पहले जाए, कसा बाद में जाए। अब ये कैसे होगा, आगे आगे देखते रहिए। केजरीवाल जी के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और यह एक बड़ा ही रोचक परिदृश्य होगा जिसे हमें लगातार देखते रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।